यमन यमन के रेगिस्तान में स्थित है लाखों करोड़ों साल पुराना एक कुआं। वहां की आम जनता के बीच ये कुआं कुख्यात है। वो कहते हैं ना कि बुराई के पैर नहीं होते, वो बेहद तेजी से फैलती है। इसी तरह इस कुएं को मनहूस बताया गया है वहां के लोगों द्वारा। उन लोगों के बीच में यह कुआं नर्क के कुएं के रूप में फेमस है। इसी नाम से जाना जाता है, नर्क का दरवाजा या नर्क का कुआं। यहाँ के निजी लोग ये मानते हैं कि कुएं के अंदर शैतानों को कैद करके रखा जाता था। आज से सदियों पहले वहां जिन्न रहते थे, बुरे साए रहते थे, भूत और प्रेतों का डेरा था वहां। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय लोग कुएं के पास जाना तो दूर, यहाँ की बातें करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ जाने या यहाँ की बात करने से भी उनके साथ कुछ बुरा घट सकता है। यमन के आल मेहरा रेगिस्तान के बीच में बना ये कुआं जो प्राकृतिक रूप से बना है, कहा जाता है कि इसके करीब जो गया उसे ये कुआं अपने अंदर खींच लेता है। एक अलग ही गुरुत्वाकर्षण है इस कुएं में, ऐसा कहा जाता है आम लोगों द्वारा। और इसी वजह से इस कुएं के इर्द गिर्द तो छोड़ दीजिए, इसके अंदर जाने की हिमाकत आज तक किसी ने नहीं की थी। उसके आसपास फटकने से भी खौफ खा जाते थे यमन के लोग। लेकिन उसके बाद एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया यमन की सरकार के द्वारा। वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और रिसर्चर्स, जूलॉजिकल क्रिप्टोजूलॉजिकल रिसर्चर्स ने एक टीम गठित की और उसके बाद वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार यमन के इस नर्क के कुएं, जिसे आप नर्क का दरवाजा भी कह सकते हैं, इसमें 8 रिसर्चर्स ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हुए इस गहरे कुएं, इस प्राकृतिक कुएं के अंदर उतरने की बहुत बड़ी जुर्रत की। उसके बाद जो सच सामने आया वो जानकर आप हिल जाएंगे। ये गहरा जो कुआं था, इसकी गहराई काफी ज्यादा थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस कुएं का व्यास 58 फीट है, लेकिन ये बेहद गहरा है। इतना गहरा कि इसके अंदर, इसकी तलहटी तक रोशनी नहीं पहुंचती। बहुत मुश्किल से कैमरामैन की टीम वहां उतरकर तस्वीरों को खींच पाई और ये दृश्य खींच पाए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब लोकल वैज्ञानिकों की टीम डरते घबराते इस कुएं के अंदर उतर रही थी, उनके दिमाग में यही बात थी कि क्या वाकई में पुराने लोग यहाँ जिन्नों और भूत प्रेतों को कैद रखते होंगे? क्या होगा इसके अंदर? जब वो नीचे उतरे तो उन्हें काफी सारे सांपों का झुंड नजर आया और साथ ही मिले कई प्रागैतिहासिक जीवों के कंकाल, जिन पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। रही बात पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल ताकतों की, तो वहां पर अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। खोज जारी है। लेकिन एक बात बता दें आपको दोस्तों, इससे यमन के इतिहास का एक बड़ा अध्याय खुल सकता है। जो जानवर, जिनके फॉसिल्स वहां पाए जा रहे हैं, जिनके स्केलेटन्स वहां पाए जा रहे हैं, इससे पता लग सकता है कि यमन में किस प्रकार के जीव प्रागैतिहासिक काल में पाए जाते थे। रही बात इस कुएं की सुपरनैचुरल ताकतों की, इसके बारे में अभी और रिसर्च करना बचा है। हाल ही की बात करें तो अभी की स्थिति में ऐसा कुछ भी सुपरनैचुरल उस कुएं के अंदर नहीं मिल पाया है। एक बात जरूर है कि इस गहरे कुएं में, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच, जैसा कि हमने आपको बताया कि यमन के आल मेहरा रेगिस्तान के बीचों बीच, एक रेगिस्तान के बीच है ये कुआं, और एक नेचुरल कुआं है जो लाखों करोड़ों साल से यहाँ पर है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इसकी एग्जैक्ट एज का पता नहीं चल पाया है। वहां पर वैज्ञानिकों को मिले हैं बहुत सारे झरने। सोचिए, रेगिस्तान में झरने, बेहद सारे झरने इस नर्क के कुएं के अंदर, और साथ ही इन झरनों से जो पानी बह रहा है इस कुएं के अंदर, उसकी वजह से वहां पर स्पेशल किस्म के, एकदम अलग किस्म के मोती पाए गए हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है दोस्तों। एक कुआं जिसे मौत का कुआं कहा जा रहा है, जिसे नर्क का दरवाजा कहा जा रहा है, उसके अंदर मोती पाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है और समय के साथ और भी कई सारी चीजें सामने आएंगी। इस धरती पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ इंसानों ने कभी पांव ही नहीं रखा। जब अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ और ज्ञान की रोशनी हर तरफ फैल जाने की वजह से अब वैज्ञानिक वहां पहुंच पा रहे हैं जहां आज तक कोई इंसान ने कदम रखने की जरूरत तक नहीं की। और उसके बाद कुदरत के सारे राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आने वाले सालों में पता नहीं और क्या क्या सामने आने वाला है। लेकिन यमन के इस कुएं के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या वाकई में इस कुएं के अंदर भूत प्रेत पिशाचों को कैद करके रखा जाता था, यह सिर्फ वहां के आम लोगों का वहम था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।